अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अपने आप ही उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा SD कार्ड में। हाँ, अब उसको फ़ोन कहीं पे रख दो। ओम अथैकादशोऽध्याय अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं मत्यात्म संजिगतं यत् योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। तो जो ये ब्रह्म विद्या है, भगवान की विद्या है, सत्संग है, भक्ति है, गीत है, भजन है, तो यह भी सबको प्राप्त नहीं होते, किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। जो भगवान का अनन्य भक्त है उसको ही यह लाभ मिलता है। स्वाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्ता कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। भगवान अर्जुन कह रहा है कि कमल नेत्र, यानी कि आपके नेत्र जो है कमल के समान है। तो आप जो भी देखते हैं इस संसार में उसको पूर्ण शुद्धता और पवित्रता प्रदान करते हैं। तो आपकी दृष्टि भी है, अगर किसी पर पड़ जाए तो वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये नेत्र जो है कमल के समान है। कीचड़ में भी ये खिले रहते हैं, तो कीचड़ या जल की इसकी एक बूंद भी नहीं चिपक पाती है, नहीं प्रभावित कर पाती है। तो ऐसी पवित्रता जो है, इस पवित्र दृष्टि से जब भी किसी पर नजर पड़ती है, देखते हैं, तो वो भी पवित्र हो जाता है। और मैंने आपसे जो है अविनाशी महिमा आपकी सुन ली है। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो अब अर्जुन को जो है पहले उसने श्रवण साधन किया है। तो ये साधना की सीढ़ियां होती हैं, श्रवण, मनन, निध्यासन, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि अगर साधना शुरू करनी है, परमात्मा को पाना है, तो सबसे पहले श्रवण करें, सुने, जितना सुन सकते हैं। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। तो जो सुन सकता है, निरंतर सुन रहा है, निरंतर परमात्मा के गुणों को सुन रहा है, कथा सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, भक्ति सुन रहा है, उस अनहद नाद को सुनने की कोशिश कर रहा है, तो जानिए कि उसको दर्शन धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। तो अब अर्जुन के मन में कामना आई है कि अब जो है मैं आपको देखना भी चाहता हूँ, उस विराट रूप को देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तम दर्शयात्मानं वयम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखाइए। कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं, उचित समझते हैं, मुझे इतना जो है पात्र समझते हैं, तो आप निश्चय ही मुझे अपना वो अविनाशी स्वरूप, विराट स्वरूप दिखाइए। श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि सतशोथ सहस्रशा नाना विधानि देव्यानि नाना वर्णाकृति च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अब भगवान जो कह रहे हैं, मैं तुझे अपना विराट स्वरूप जो अलौकिक है और नाना प्रकार का है दिखाऊंगा। पश्यादित्यान् वसु पुनरुद्रान् श्रिणो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। भगवान कह रहे हैं कि तू अब मेरे अंदर सभी देवी देवताओं और सभी शक्तियों को देख। यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि।
हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। तो यानी कि जड़ और चेतन, पूर्ण प्रकृति, पूर्ण ब्रह्मांड, सब कुछ तू मेरे अंदर देख। या तेरी जो कुछ भी इच्छा हो देखने की, तेरा कोई भी नया भाव बन रहा हो, नया चित्र बन रहा हो, नया रूप बन रहा हो, नई आकृति बन रही हो, नया जीव को तू अगर सोचता है कि तू ऐसा कुछ सोच सकता है तो तू उसको मेरे अंदर देख ले। तो परमात्मा में जो कुछ भी है वो सब हमारी सोच से परे है। यानी कि हमारी सोच जहाँ तक नहीं है, जहाँ तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो उस कल्पना के परे उसके अंदर शक्तियाँ और रूप है। तो जीव अगर कोई कल्पना करता है या कोई कथन कहता है या कोई घटना घटता है या कोई ऐसा कर्म योग नया अपनाता है या निकालता है या कोई अन्वेषण करता है, कोई विज्ञान बनाता है, तो यह सब कुछ परमात्मा में पूर्व निहित है, कुछ भी नया नहीं है। जीव और साधक के लिए तो वो नया हो सकता है, लगता है कि हमने कुछ नया कर लिया है, लेकिन परमात्मा में तो निरंतर नवीनता रहती है, तो उसमें हर पल कुछ न कुछ नवीन घटना होती ही रहती है। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नयनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। भगवान कह रहे हैं कि अब इन जो प्राकृत स्थूल मोटे जो ये नेत्र हैं जो तुझे दिखाई पड़ते हैं, जो शारीरिक नेत्र हैं, फिजिकल नेत्र, तो इनके द्वारा तू नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। तो हमें परमात्मा को देखने के लिए इन स्थूल चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं परमात्मा हमको क्या दिखा रहा है, क्या मेरे साथ घटना कर रहा है, कौन सी ऐसी विधि बन रही है, और हम इन आँखों से जो देख रहे हैं हो सकता है कि वो सत्य ना हो, उसके पीछे हो सकता है कि अपना ही हित छुपा हो। तो इसीलिए गीता में कहा गया है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो चिंता मत कर। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। तो भगवान का यह स्वरूप जो भी देख लेता है या जो भी भगवान के सानिध्य में है, तो निश्चय ही उसके पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य उदय होते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक वक्त्र नयन मने काद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानैको धतायुधम दिव्यमालम बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाशर्मयम देव मनंतम वेशतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषण से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर से मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। तो भगवान का जो रूप देखा तो उसको जो है न आदि समझ में आ रहा है, न अंत समझ में आ रहा है, न शुरू समझ में आ रहा है, न प्रारंभ समझ में आ रहा है, न बीच में समझ में आ रहा है, कहाँ क्या है। जन जिधर भी देखता है उधर ही मुख देखता है, जिधर देखता है उधर ही हाथ देखता है, दिव्य जो है गंध अपने शरीर में लपेटे हुए और अनेक नाना रत्न प्रकार के जड़े हीरे हुए मणियों से विभूषित मालाएं पहने हुए हैं। तो जैसी जैसी जो जो कल्पना करता जाता है अर्जुन, वैसा वैसा ही विराट और दिव्य स्वरूप उसको दिखाई देने लगता है। दिव्य सूर सहस्त्रस्य भवेदुपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तो एक साथ ऐसा लग रहा था कि आकाश में 1000 सूर्य
उदय हो गए हैं। तो जब भी हम जो है परमात्मा के दर्शन करने लगते हैं, अनुभूति करने लगते हैं, तो सारा अंधकार, डर, क्रोध, दुख, परेशानी, अभाव सब अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अनेक देवी देवता हमारी सहायता के लिए खड़े हो गए हैं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में स्थित एक जगह देखा। अब पांडुपुत्र अर्जुन ने जो है अनेक देवी देवताओं को जो पहले वो देख चुका था, महसूस कर चुका था, उनको परमात्मा में ही देख लिया कि सभी इन्हीं के अंदर जा रहे हैं, सभी इन्हीं से बाहर प्रकट हो रहे हैं। तो कोई देवता अंदर जा रहा है, कोई देवी देवता उनके शरीर से बाहर निकल रहा है। कभी सूर्य अंदर जाता है तो कभी सूर्य बाहर निकलता है, कभी चंद्रमा अंदर जाता है, कभी चंद्रमा बाहर निकलता है, कभी पृथ्वी जा रही है। नाना प्रकार के जो है मनुष्य है, नाना प्रकार के यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर हैं जो उसमें ही प्रकट हो रहे हैं और फिर लील रहे हैं, निकल रहे हैं और जा रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन देख रहा है। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अंत में जो है अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया है, साष्टांग प्रणाम करता है, अपने सभी अंगों से सभी इंद्रियों को परमात्मा में ही अर्पित कर देता है और बोलता है पश्यामि देवांस्तव देवदेहे शर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृषिमश्च सर्वानुरंगाश्च देव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अब मैंने जो है पूर्ण ब्रह्मांड देख लिया है। अनेक बाहुदर्वक्त्र नेत्रं पश्यामि तां सर्वतोऽनन्त रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देख रहा हूँ, न आदि को और न मध्य को। किरीटिनं गदिनं चक्रणं चातेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तार्णलार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। करेंगे मैंने आपको चारों ओर से कोई भी ऐसा छोर और बाकी नहीं रह गया है कि जहाँ मैंने आपका रूप, विशाल रूप नहीं देखा, जहाँ पर यानी कि हर अणु में पूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा है और उस पूर्ण ब्रह्मांड में न जाने कितने कोटि कोटि हमको देवता दिखाई पड़ रहे हैं। जो मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, कल्पना करता हूँ, वो ही मेरी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। तम क्षरम परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निधानम तम वे शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्तवम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। कह रहे हैं कि आपको अगर जानना है, सीखना है, कुछ नया चाहना है, नवीनता चाहनी है, तो आप ही वो परम विद्या है, परम अक्षर, परम एक अक्षर मात्र को पढ़ लेने से संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान
हो जाएगा। यानी कि एक अक्षर का केवल हमें ज्ञान होना है, ना कि नाना प्रकार के अक्षर, नाना प्रकार की विद्या, नाना प्रकार की किताब और नाना प्रकार के मार्गों में जाना है। अनादि मध्यांत मनंत वीर मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशु वक्त्रं सतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। यानी कि आपके अनंत सूर्य चंद्र नेत्र और भुजाएं हैं, मुख है, कि आप अपने इस अनंत अंगों से, यानी कि परमात्मा के जो अंग हैं अनंत है, और उन अनंत हाथों से, अनंत आँखों से, अनंत मुख से, अनंत रोमों से इस संपूर्ण विश्व को संतप्त कर रहे हैं। धावा पृथिव्योरि मदन्तर्हि व्याप्तं तयैकेन्द्रश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूप मुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवृथिं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये पूरी जो पृथ्वी है, स्वर्ग है, पूरा आकाश है, दिशाएं हैं, उसमें केवल एकमात्र एक आपका ही प्रकाश है, इसके सिवा और कोई प्रकाश नहीं है, कोई महाशक्ति नहीं है। अमीहि तां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति ताम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। तो सभी देवी देवता केवल एकमात्र आपकी ही स्तुति कर रहे हैं, आपसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, आपके ही आगे समर्पित हैं, आपके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। रुद्रादित्या वस्वो ये चासाद्य विश्वेशिनो मृतुश्चोस्म पाश गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा पीछन्ते तां विस्मता शैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, 7 गण विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। तो जो भी आपकी ओर देख रहा है, विस्मय से देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन सी घटना घटित हो रही है, ये क्या हो रहा है, नित्य नवीनता ये कहाँ से आ रही है। तो सब जो है बड़े ही आश्चर्य में पड़े हुए हैं। रूपम हत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाभावो बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुदृष्टांक्रालम दृष्टा लोका प्रविदितात स्थिताहम्। हे महाभावो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल। तो इतना विकराल रूप है, न आदि है न अंत है, कौन किसमें समाया हुआ है, कौन किससे निकल रहा है, किधर की ओर कौन जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 4 दिशाएं हैं कि 14 दिशाएं हैं कि 40 दिशाएं हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इतना आश्चर्यजनक रूप है, इतना भयावह लग रहा है, जो कभी भी कल्पना के परे रूप है। जो कल्पना के भी परे हो जाता है तो फिर वो भयावह लगने लगता है। तो कह रहे हैं कि हम सब जो है व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यानी कि जिस एक स्वरूप को हम लोग आज तक देखते रहे थे, बस वो ही स्वरूप, वो ही रूप, वो ही चित्र हमको प्रिय लगता है। बाकी तो इतना व्याकुल करने वाला है, अचंभे और परेशानी में डालने वाला है। नभा स्पृशंदीप्त मनीत वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही तां प्रव्यथितांतरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त फैलाए हुए मुख, आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला, मैं आपको देखकर भयभीत अंतःकरण में धीरज और शांति नहीं पा रहा हूँ। तो इतना भयभीत रूप लग रहा है कि अब मुझे बड़ा ही भय लगने लगा है इस रूप से, क्योंकि इस रूप में वो जो अपनापन, वो जो था, वो अपना ही प्रेम था, जो एक निजता थी, अपना एकांतपन था, अकेलापन था, जिसमें आप और हम थे, तो वो रूप कहीं खो गया है। इसमें तो इतना विराट संसार, इतना ब्रह्मांड दिख रहा है कि मैं खुद को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और आपको भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आप भी नहीं मुझको मिल रहे हैं। इसलिए मैं अपना धीरज खो रहा हूँ, मैं अधीर हो रहा हूँ, मैं अशांत हो रहा हूँ। दृष्टांकरालानि चाते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दानों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। यानी कि चारों ओर अग्नि ही अग्नि, सूर्य ही सूर्य, चंद्र ही चंद्र, तारे ही तारे, जो कुछ भी है वो इतना दैदीप्यमान है, इतना चमक रहा है, इतना तेज है कि मेरी आंखों से सब ओझल हुआ जा रहा है। मैं जो हूँ देख नहीं पा रहा हूँ आपकी ओर। तो आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न होकर के अपने उसी रूप में आइए। अमी चात्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहे वाव निपाल संघे, भीष्मो द्रोण सूतपुत्र स्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते तुर्माणा विशन्ति दृष्टांकरालानि भयानकानि, केचिदलिग्नादशानन्तरेषु संदृश्यन्ते चूड़ितैरुत्तमाङ्गै। वे सभी स्मूथ हो गया ये। अब क्या तुम्हारा 5 बार हो गया, इसमें है सारा हाँ, डिटेल ठीक ठीक। कब कब हुआ।